हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले तो हमें समझना होगा व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ये 0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश डैश इज इक्वल टू 0। कोई इक्वेशन इस टाइप की मिल जाए जिस इक्वेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्सिमम पावर क्या है। तो इस इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है वो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, ए एन एक्स की पावर एन। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर जो होती है वो एक्स की मैक्सिमम पावर वो क्या है, यहाँ पर एन है। तो हम कहते हैं इस इक्वेशन की डिग्री हो गई एन। इस इक्वेशन की डिग्री एन हो गई। सपोज ये जो एन है वो क्या है, इफ एन इक्वल टू 1, अगर इस इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कैसे? इस इक्वेशन में अगर एक एन की वैल्यू 1 है, जहाँ एन है वहाँ पर हम 1 पुट कर दें, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 मीन्स ये जो टर्म है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में क्या होगा, ये तो एक कांस्टेंट टर्म हो सकता है एंड एक्स वाला टर्म हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, सपोज a0 प्लस a1 एक्स, ये हो गई लीनियर इक्वेशन। क्या हो सकती है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन है, दिस मीन्स LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जरूर होंगे इसमें। तो ये होती है लीनियर इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसमें केवल एक ही वेरिएबल होगा, दैट इज x, y और एनीथिंग। अब क्वेश्चन है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड ऑल्सो वेरीफाई योर सोल्यूशन। यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, इसे सॉल्व करना है। दिस मीन्स इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। ऐसे इक्वेशंस में क्या करते हैं जिनमें हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर वेरिएबल है बाई, तो जितने टर्म्स में वेरिएबल बाई है उन्हें हम एक साइड कर लेते हैं, और जिन टर्म्स में बाई नहीं है उन्हें हम दूसरी साइड कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसको पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 4 9 जा 36, 36 एंड 1 37 अपॉन 4 इज इक्वल टू बाई माइनस, इसे भी चेंज करेंगे, 3 1 जा 3 एंड 1 4 अपॉन में 3। ये तो आपको समझ में आता ही होगा, ये बहुत पहले किए हैं। अब क्या करना है, बाई को हम राइट हैंड पे रहने देंगे एंड द कांस्टेंट टर्म है इसे हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। तो 37 अपॉन 4 ये आ जाएगा प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू बाई। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बाई राइट हैंड हो गया है एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में है। इसे सॉल्व करके हम बाई की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर इस फ्रैक्शन में क्या है, डिनोमिनेटर 4 है, इस फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 3 है।
तो इनका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम तो आप जानती होंगी, आपने ये क्लास 4th 5th में ही पढ़ लिया होगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन दो नंबर का मल्टीपल जो कि सबसे छोटा हो, लोएस्ट हो। ठीक है, तो 4 और 3 का लोएस्ट मल्टीपल होता है 12। 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 की टेबल में भी आता है एंड 3 की टेबल में भी आता है, और ये सबसे छोटा नंबर है, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है जो 4 और 3 दोनों की टेबल में आ जाए। तो ये एलसीएम इनका हो गया। अब इससे क्या करते हैं, हमें डिनोमिनेटर 12 बनाना है दोनों में, तो करेंगे क्या कि 37/4। अब 4 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में और 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में। देन आगे है प्लस 4/3। अब 3 को 12 बनाना है, देन 3 4 जा, और ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू बाई। क्या होता है यहाँ पर, 4 3 जा 12, ऊपर हो गया 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11, 111 प्लस 4 4 जा 16 ऑन में 3 4 जा 12 इज इक्वल टू बाई। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि दो हमारे फ्रैक्शन है, दोनों में डिनोमिनेटर 12 और 12 सेम हो गया। अब क्या करना, अब इसको ऐड करना, वेरी सिंपल। डिनोमिनेटर को 12 नीचे लिख लिया एंड न्यूमरेटर 111 प्लस 16 इज इक्वल टू बाई, इनको ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए वेरी सिंपल, 6 और 1 7, 1 और 1 2 एंड 1/12 इज इक्वल टू बाई। तो बाई की वैल्यू आ गई 127/12। ये बाई की वैल्यू, ये हमारा आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या करना, हमें वेरीफाई योर आंसर, आंसर को वेरीफाई करना है। फिर हम क्या करेंगे, टू वेरीफाई। इसको वेरीफाई करने के लिए जो हमें गिवन थी इक्वेशन, वो हमारी थी 9 होल 1/4। इससे नीचे वाला ये टर्म हम लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट सीधे लिख सकते हैं कि 37/4 इज इक्वल टू बाई माइनस 4/3। 37 इक्वल टू बाई माइनस 4/3। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। फिर हम क्या करेंगे, बाई की जगह बाई की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ नहीं करना है, ये तो कांस्टेंट है। हमें राइट हैंड साइड को सिर्फ सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड RHS। ठीक है, बाई माइनस 4/3, बाई की वैल्यू पुट करते हैं, ये है 127/12 माइनस 4/3। अब यहाँ पर भी क्या करना है, 12 और 3 का एलसीएम। तो एलसीएम 12 और 3 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 इज द मिनिमम लोएस्ट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 12। तो हम क्या करते हैं, 127/12, ये तो 12 पहले से है, कुछ नहीं करना है, माइनस 4/3, इस 3 को 12 बनाना है, तो 3 4 जा 12 एंड यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन ये हो जाएगा 127/12 माइनस 3 4 जा 12 एंड 4 4 जा 16। अब देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो इसे हम नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे एंड 127 माइनस 16। अब क्या करना, हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। 7 माइनस 6 या 1, 2 माइनस 1 1 एंड 1, 111/12। अब ये 111/12 आया है, लेकिन हमारी जो LHS है वो तो ऐसा नहीं है। LHS में क्या है, 37/4, तो ये तो इक्वल नहीं आया है। तो हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं किससे हो सकता है। क्या 2 से डिविजिबल है ये नंबर, 2 से 12 तो है, लेकिन ये 111 2 से डिविजिबल नहीं है।
देन हम 3 से चेक करेंगे तो 1 1 1 ये इनका सम ऑफ डिजिट्स 3 आता है एंड 12 बोथ नंबर आर डिविजिबल बाई 3। इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 को डिवाइड केवल 11 करते हैं तो 3 3 जा 9, यहाँ बचा 2, ये हो गया 121, 3 7 जा 21 एंड 3 4 जा 12, नंबर आया 37/4। और हम क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है 37/4। सो वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। दिस मीन्स हैंस वेरीफाइड, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x/3 + 2/5 इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। दिस मीन्स x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो टर्म है इसमें x है, इस टर्म में x नहीं है और इसमें नहीं है। तो जिन टर्म्स में x नहीं है उन्हें हम राइट हैंड पे ले जाते हैं और जिसमें x है उसे हम लेफ्ट में रखते हैं। क्या करना है 5x/3 ये टर्म हम लेफ्ट में रखेंगे एंड 1 और ये जो टर्म दिख रहा है ये वाला, इसे हम कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड पे ले जाएंगे। तो ये टर्म प्लस का है, क्या हो जाएगा -2/5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5x/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 के अपॉन कुछ नहीं है तो हम यहाँ 1 लगा लेते हैं। अब 1 और 5 का एलसीएम, तो 1 और 5 का एलसीएम क्या हो गया, 5 हो गया। तो क्या करते हैं 1/1, अब इसको 5 बनाना है तो मल्टीप्लाई 5 एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई 5 -2/5, ये पहले से अपॉन 5 है, ठीक है। 5x/3 इज इक्वल टू, ये हो गया 1 5 जा 5 अपॉन में 1 5 जा 5 -2/5। अब देखेंगे 5x/3 राइट हैंड पे देखिए, इसका डिनोमिनेटर 5, इसका भी डिनोमिनेटर 5, यानी ये सेम डिनोमिनेटर हो गया। तो हम लिखेंगे 5, ऊपर हो जाएगा 5 -2, न्यूमरेटर फर्स्ट का माइनस न्यूमरेटर सेकंड का। 5x/3 इज इक्वल टू 5 -2, ये हो गया 3/5। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, देन x इज इक्वल टू 3/5। ये तो नंबर जो राइट हैंड पे लिखा वो हमने नोट कर लिया। अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड पे क्या है, 3 है अपॉन में, तो ये डिवाइड में है तो ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा 3, एंड जो 5 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में है ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, नीचे जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू, अब ये क्या है, ये है दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई, देन न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, 3 3 जा 9 ऑन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, 5 5 जा 25। तो ये हमारी वैल्यू आ गई x की, ये हमारा हो गया आंसर। अब हमें क्या करना, आंसर को वेरीफाई करना है। टू वेरीफाई करने के लिए हम क्वेश्चन को नोट करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, 5x/3 + 2/5, 5x/3 + 2/5 इज इक्वल टू 1। राइट हैंड में 1 है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ कुछ नहीं करना हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 5x/3 + 2/5। फर्स्ट टर्म में देखिए 5/3, इसको ऐसे ही नोट कर लेते हैं एंड x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या है, 9/25, तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई 9/25 + 2/5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं।
इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। इसी तरह से 5 × 1 = 5 एंड 5 × 5 = 25। क्या बचा? 1 × 3, तो यहाँ न्यूमरेटर में आया 1 × 3 = 3 और डिनोमिनेटर में 1 × 5, तो 1 × 5 = 5, तो 3/5 आया। प्लस नेक्स्ट टर्म है 2/5। तो इसमें देखिए जो फ्रैक्शन आया है 3/5 प्लस 2/5, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिख देंगे 5। इसके बाद न्यूमरेटर है 3 प्लस इसमें है 2, 3 + 2 हो गया 5/5, देन 5 × 1 = 5, ये आ गया 1। एंड हमारे क्वेश्चन में क्या था आप देखिए, तो ये राइट हैंड क्या है? 1 है, तो LHS हमारी ये है वो आ गई इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू RHS, सो हम कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/2 + x/3 + x/4 = 13। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला क्या करते हैं, जितने भी टर्म x वाले हैं वो सारे लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये डिनोमिनेटर 2 है, 3 है, 4 है। सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो सकता है? 2, 3 एंड 4। 2 और 3 का 6 हो जाएगा, 6 और 4 का 12, तो 12 हो जाएगा एलसीएम। 4 3 = 12, 3 4 = 12 एंड 2 6 = 12। तो अब हमें क्या करना है? तीनों ही टर्म में हमें सबसे पहले 12 बनाना है डिनोमिनेटर में, एंड x/2। अब 2 को 12 बनाना है तो 2 6 यानी 6 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस x/3, तो 3 4 जा तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस x/4। अब 4 को 12 बनाना है, देन 4 3 जा तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 13। ये हो गया x × 6, इसे कहेंगे 6x अपॉन में 2 6 = 12, प्लस ये हो जाएगा 4x अपॉन 3 4 = 12, प्लस ये हो जाएगा 3x अपॉन 4 3 = 12 इज इक्वल टू 13। अब ये 3 टर्म है, तीनों टर्म का डिनोमिनेटर सेम हो गया 12, तो हम सीधे 12 लिख देंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे। 6x + 4x + 3x इज इक्वल टू 13। 6x + 4x, 6 और 4 10x, 10x + 3 13x, तो ये हो गया 13x अपॉन में 12 इज इक्वल टू 13। देन हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x इज इक्वल टू 13। ये जो नंबर 12 डिवाइड में है ये कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में 12, एंड ये 13 जो मल्टीप्लाई में है साथ में x के वो हो जाएगा डिवाइड में, एंड 13 13 कट गया, x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू 12 आ गई। अब हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना होगा, तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। टू वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन हमारा है ये x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 इज इक्वल टू 13। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें राइट हैंड साइड में क्या 13 जो कि एक कांस्टेंट है, तो हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व नहीं करना है, हम सिर्फ LHS लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे। देन हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आई है 12, तो ये हो जाएगा 12/2 प्लस x की वैल्यू 12, तो 12/3 प्लस x की वैल्यू 12/4। तो
2 से डिवाइड करेंगे 12 को, 2 6 जा 12, 6, 3 से करेंगे 12, 3 4 जा 12 एंड 4 से करेंगे 12 को डिवाइड, 4 3 जा 12, 6 और 4 10 और 3 13। और देखिए हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड क्या है 13। दिस मीन्स LHS is equal to RHS, hence verified। ये भी हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x/2 माइनस 4/5 प्लस x/5 प्लस 3x/10 इज इक्वल टू 1/5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम x के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं एंड जो कांस्टेंट टर्म है टर्म्स नॉट कंटेनिंग x उनको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। कैसे करेंगे? x/2, एक टर्म तो ये हो गया x वाला, एक टर्म ये है, इसमें x है तो ये प्लस का है तो लिखेंगे प्लस x/5 और एक टर्म ये है x का तो प्लस 3x/10 इज इक्वल टू 1/5 और एक टर्म ये रह गया, ये कैसा है कांस्टेंट टर्म है, ये माइनस का है, राइट हैंड साइड का तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 4/5। ठीक है, सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर देखेंगे 2 5 एंड 10, इनका LCM हो गया क्या हो जाएगा 10। तो 10 क्या है? वही लिस्ट नंबर है जो 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में, 10 की टेबल में भी आता है। अब हम क्या करेंगे 10 बनाएंगे, डिनोमिनेटर को 10 एंड x/2 और 2 को 10 बनाना है देन 2 5 जा एंड ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई प्लस x/5, 5 को 10 बनाना है देन 5 2 जा एंड ये भी 2 जा प्लस 3x/10, ये ऑलरेडी 10 है, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। राइट हैंड साइड पे देखेंगे दोनों का डिनोमिनेटर 5 है तो हम 5 ऐसे ही लिख लेंगे, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 4। अब इसको क्या 5x हो गया, ये 5x/2 5 जा 10 प्लस 2x/5 2 जा 10 प्लस 3x/10 इज इक्वल टू 1 प्लस 4, देखो 5/5। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो हम एक बार में लिख देंगे 10, ऊपर हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5/5 1। आगे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना है, इनको हम ऐड कर लेंगे। 5x प्लस 2x 7x और प्लस 3 10x, ये हो गया 10x अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1 एंड 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये आ गया x इक्वल टू 1। इसका आंसर आ जाए x इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है तो टू वेरीफाई। अब इसे हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन है x/2 माइनस 4/5 x/2 माइनस 4/5 प्लस x/5 प्लस x/5 प्लस 3x/10 इज इक्वल टू 1/5। क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ राइट हैंड साइड क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इसमें LHS को ही सॉल्व कर लेते हैं। LHS में x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या 1 देन 1/2 माइनस 4/5 प्लस x की वैल्यू 1 तो 1/5 प्लस x की वैल्यू 1 तो 3 इंटू 1 3/10। अब हम इसमें देखेंगे कि जो टर्म्स आ रहे हैं 2 5 5 10 तो इनका LCM हो जाता है 10, तो इसको 10 बनाना है तो 1/2 10 बनाना तो 5 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4/5, इस 5 को 10 बनाना है, देन 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 1/5, इस 5 को भी 10 बनाना है, देन 2 से मल्टीप्लाई और प्लस 3/10। यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 ऑलरेडी है तो यहाँ कुछ नहीं करना है। ये हो गया 1 5 जा 5/2 5 जा 10 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 5 2 जा 10 प्लस 1 2 जा 2 अपॉन 5 2 जा 10 प्लस 3/10। अब देखेंगे इस सारे जो टर्म्स हैं सभी में डिनोमिनेटर 10 है, सारे हो गए लाइक फ्रैक्शन, तो सभी को क्या करेंगे 5 माइनस 8 प्लस 2 प्लस 3। अब देखेंगे कि 10 तो हो गया डिनोमिनेटर 10, ऊपर 5 क्या है प्लस का नंबर है, 2 प्लस का एंड 3 प्लस का, तो हो गया 5 और प्लस 2 5 2 7 7 और 3 हो गया 10, तो 10 माइनस 8, देन 10 माइनस 8 हो गया 2/10। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो आंसर हमारा आ गया 1/5। तो हमारी जो इक्वेशन थी उसकी राइट हैंड में क्या है 1/5। दिस मीन्स LHS is equal to RHS, hence verified। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 1/3 माइनस 6x माइनस 2/5 इक्वल टू 1/3। हमें क्या करना, सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x वाले टर्म लेफ्ट साइड में पहले से हैं एंड कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में है, तो हमें क्या करना, सबसे पहले 3 and 5 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम 3 and 5 का क्या हो जाता है, 3 और 5 का क्या हो गया 15, क्योंकि 15 ही वो नंबर सबसे छोटा है, तो 3 and 5 दोनों की टेबल में सबसे पहले आता है। तो हमें क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर 15 बनाना है। तो 2x माइनस 1 अपॉन में 3, अब इस 3 को 15 बनाना है, देन क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, माइनस 6x माइनस 2 अपॉन में 5। अब इस 5 को 15 बनाना, तो 5 3 जा और 3 से मल्टीप्लाई हमने ऊपर भी कर दिया, इज इक्वल टू 1/3। अब क्या करना है, न्यूमरेटर में 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 5 2 जा 10x माइनस 5 1 जा 5 अपॉन में 3 5 जा 15 माइनस, यहाँ भी न्यूमरेटर में 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई 3 6 जा 18x माइनस 3 2 जा 6 अपॉन में 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए दोनों ही टर्म्स में डिनोमिनेटर सेम है 15, तो इसे हम एक बार ही लिख लेते हैं 15 एंड न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 10x माइनस 5 और बीच में माइनस है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस जगह माइनस का 18x एंड माइनस और माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 1/3। देन इसमें क्या करेंगे, अब 10x ये x का टर्म है एंड माइनस 18x ये भी x का टर्म है, प्लस माइनस का 5 एंड प्लस 6 ये दो कांस्टेंट टर्म है, अपॉन में 15 इज इक्वल टू 1/3। अब 10x माइनस 18x क्या हो गया, माइनस का 8x और यह माइनस का 5 प्लस का 6 तो ये हो गया प्लस का 1 अपॉन में 15 इज इक्वल टू 1/3। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, माइनस का 8x प्लस 1 इज इक्वल टू, इस 15 को हम राइट हैंड पे ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा,
1/3 मल्टीप्लाई 15। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। तो ये हो गया माइनस का 8x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 5। 3 5 जा 15, 5 आ गया। देन माइनस का 8x इज इक्वल टू 5 एंड उधर गया माइनस का 1। देन माइनस का 8x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 क्या हो गया 4। देन x इज इक्वल टू 4 और जो 8 है यहाँ मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में पहुँच जाएगा ऑन में -8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो x की वैल्यू आती है माइनस का 1/2। माइनस का 1/2। अब क्या करना है, अब हमें इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। टू वेरीफाई करने के लिए हम क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या है 2x - 1/3 माइनस 6x - 2/5 इज इक्वल टू 1/3। इस क्वेश्चन में भी राइट हैंड साइड क्या है कांस्टेंट है, तो हमें केवल LHS को ही सॉल्व करना होगा। LHS हमारी क्या है 2x - 1, देन 2 और x की वैल्यू क्या है जो हमने फाइंड की थी अभी, तो x की वैल्यू -1/2। उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -1/2, 2x हो गया ये। अब -1 और अपॉन में 3 माइनस ये देखिए 6, x की वैल्यू क्या है -1/2 और आगे है माइनस का 2 अपॉन में क्या आएगा 5। इसको ही सॉल्व करना है। देन 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में, ये हो गया कैंसिल। तो आ गया यहाँ पर -1 एंड -1, -1 एंड -1 अपॉन में 3, यहाँ पर ये माइनस। अब यहाँ हम सॉल्व करते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 3 और -1, तो ये हो गया माइनस का 3 एंड -2 अपॉन में 5। अब देखिए ये हो गया -1 एंड -1, क्योंकि माइनस का 2 अपॉन में 3, यहाँ देखिए -3 -2, ये हो गया माइनस का 5 अपॉन में 5। अब क्या देखेंगे हम, एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो अब आता है माइनस का 2/3 प्लस हो गया 1/1। जो हमारा फ्रैक्शन आया है इसमें डिनोमिनेटर 3 है एंड 1 है, तो इसका एलसीएम हो गया 3, तो हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारा नंबर हो गया माइनस का 2/3 प्लस ये हो गया 3/3। क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम 3 हो गया, तो इसका न्यूमरेटर है -2 प्लस इसका न्यूमरेटर है 3, देन 3 प्लस का एंड 2 माइनस का, 3 - 2 प्लस का 1/3। तो हमारा आंसर आ जाए प्लस का 1/3 एंड हमारी इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो क्या है 1/3। दिस मीन्स LHS is equal to RHS, hence verified. Hence verified.